कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा वे पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए, कि परमेश्वर ने आज की सुंदर सुबह मुझे और आपको दी है कि हम प्रभु के चरणों में आ जाएं, प्रभु की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को हम सराह सकें। प्रियो, मैं आप सबका स्वागत वेलकम करता हूं लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री में, जयपुर शहर, राजस्थान से। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे। हमारी यही दुआ है, हमारी यही प्रार्थना है कि आप आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा में निरंतर आगे बढ़ते जाएं और बहुतों के लिए आशीष का, आनंद का कारण बनते चले जाएं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें ये मौका दिया है कि 2 कुरिन्थियों के 13वें अध्याय को हम शुरू कर सकें। 12वां अध्याय तक हम समाप्त कर चुके हैं और आज जबकि मई महीने की 31 तारीख है, परमेश्वर ने हमें अब तक संभाला, परमेश्वर का हाथ हमारे साथ बना रहा है। एक एक दिन वो हमारी अगुवाई करता है, एक एक दिन वो हमें संभालता है और हर पल वो हमारे साथ रहकर अपनी महिमा को पूरा करता है। अंधकार की ताकत से बचाता है, अपनी सुरक्षा, अपनी निकटता, अपने प्रेम के एहसास देता है, ताकि हम प्रभु के साथ एक होकर आत्मा में उस आध्यात्मिक जीवन को, उस आत्मिक जीवन को, उस स्पिरिचुअल लाइफ को अपने जीवन में ले सकें और एक एक दिन आगे बढ़कर परमेश्वर की
महिमा कर सकें। प्रियो, वचन में लिखा है 13वां अध्याय 2 कुरिन्थियों का आखिरी अध्याय है और इसकी शुरुआत हम इस बात के लिए करना चाहते हैं। पौलुस ने कहा अंतिम चेतावनी। 2 पत्र उसने लिखे, 1 कुरिन्थियों, 2 कुरिन्थियों, और उसका भी आखिरी अध्याय यह है और लिखता है कि अंतिम चेतावनी। और ये अंतिम चेतावनी क्या है? पहले मैं 4 पदों को आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। लिखा है, अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूँ, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाएगी। जैसा मैं जब दूसरी बार तुम्हारे पास था, वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और अन्य सब लोगों से अब पहले से कह देता हूँ कि यदि मैं फिर आऊँगा तो नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम तो उसका प्रमाण चाहते हो कि मसीह मुझ में बोलता है, जो तुम्हारे लिए निर्बल नहीं परंतु तुम में सामर्थ्य है। 4 पद, वह निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य में जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवते और सच्चे विश्वास के योग्य परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए एक बार फिर से धन्यवाद। इस महीने का अंतिम दिन आपने दिया है प्रभु, कि हम आपके पवित्र सिंहासन पर आ जाएं, आपकी निकटता का एहसास कर पाएं। 1 तारीख से लेकर आज तक प्रभु आपने हमें संभाला, आपका हाथ हमारे साथ बना रहा, अपनी महिमा हमसे ली, अपनी सुरक्षा, निकटता, प्रेम का एहसास दिया, अलग अलग स्थानों पर ले जाकर अपनी सेवकाई में इस्तेमाल किया। इसके लिए धन्यवाद। आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते हैं प्रभु। हम जानते कि आप अपने कमजोर निर्बल जीवनों को अपने हाथों में लेकर अपना पात्र बनाते हैं, ताकि आपकी महिमा के लिए हम आगे बढ़कर आपकी महिमा कान बनते जाए। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हमारी आपसे यही प्रार्थना, आपसे विनती है, आपके अनुग्रह की दृष्टि हम पर बनी रहे, आपका हाथ हम पर बना रहे, आपकी करुणा हम पर बनी रहे, ताकि हम आपके साथ आगे बढ़ सके और आपकी महिमा कर सके। हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं, हर एक को उत्तम आशीष से भरपूर कर, ताकि हर जन प्रभु आपकी आशीष को प्राप्त कर सके और हमारा रिश्ता और अधिक मजबूत हो सके, हम और अधिक एक दूसरे को प्रोत्साहन कर सके और अधिक एक दूसरे को आप में बढ़ा सके और आपकी महिमा का कान बन सके। बड़े ही आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ अपने प्रदेश राजस्थान को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं आपकी उपस्थिति यहाँ बनी रहे, इस प्रदेश पर आपके अनुग्रह की दृष्टि बनी, ताकि प्रदेश आगे बढ़ता जाए, आपकी महिमा कान बन सके। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आप हमारे देश पर आशीष दे, अपनी उपस्थिति, अपनी निकटता, अपने प्रेम का एहसास दे, ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिले और ये देश तरक्की करे और हम सब प्रभु आगे बढ़ते जाए और बहुतों के लिए प्रभु आशीष का, आनंद का कारण बन सके। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जब आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर एक एक कदम पर हमारी अगुवाई करता है और हमें संभाले रखता है। वचन इस बात को कहता है, अंतिम चेतावनी। 12 अध्याय तक बराबर समझाता रहा, 12 अध्याय तक बराबर मेरे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता चला गया। जिन लोगों ने इसको पढ़ा, जिन लोगों ने इसके ऊपर ध्यान दिया, वो हर बात में हमें आगे बढ़ाता गया, ताकि हम आगे बढ़ते जाएं और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन में हम पूरा करते चले जाएं। और इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस ने इस बात को कहा है, अब तीसरी बार मैं तुम्हारे पास आता हूं। 2 बार पहले आ चुका है और तीसरी बार। उस समय यात्रा करना इतना आसान नहीं था। उस समय एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना इतना आसान नहीं था। और उसने इस बात को
इसकी पूरी लिस्ट दी है 2 कुरिन्थियों के 11 अध्याय में। यात्रा के जोखिमों में, जंगलों में, परेशानी में, कठिनाई में, दुख में, मुसीबत में उसने बहुत से कष्ट सहकर यात्राएं की हैं। अब तीसरी बार अंतिम चेतावनी 2 कुरिन्थियों की कलीसिया को दूसरा पत्र लिखा है। इस कलीसिया को दूसरा पत्र लिखकर वो कहता है, अब मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आता हूं, 2 या 3 गवाहों के मुंह से हर एक बात ठहराई जाए। परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा करना चाहता है ताकि आप एक दूसरे के साथ सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, बहुत सारी बातें 2 कुरिन्थियों के पत्र में उसने लिखा है और कलीसिया के बारे में बहुत सारी बातें लिखी है। लेकिन वो कहता है कि हम जब एक दूसरे के साथ मिलेंगे, आत्मा में होकर बैठेंगे, आत्मिक दृष्टि से हम एक दूसरे को देखेंगे, तब वो सारी कमजोरियां जो कलीसिया में है, उन सारी कमजोरियों को हम दूर कर सकते हैं ताकि परमेश्वर को महिमा मिली, परमेश्वर का नाम ऊंचा किया जाए, लोग आत्मिक दृष्टि से बढ़े। और यही बात कहता है वो, यदि हम किसी पे विश्वास करते हैं तो वास्तव में सच्ची बात को लेकर विश्वास करें, ईमानदारी के साथ। बहुत सारे झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हुए हैं, अनेक लोग उठ खड़े हुए हैं, परंतु हमारे बीच में जो प्रेम है उस प्रेम को समाप्त करना चाहते हैं। अपना स्थान बनाकर, अपने स्थान को रखकर दूसरे को अलग करना चाहते हैं ताकि हम परमेश्वर की उस उपस्थिति को अलग करते चले जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इसी बात के लिए कहता है कि हम परमेश्वर के साथ एक होकर आगे बढ़ें और परमेश्वर की महिमा करें। जैसा मैं जब दूसरी बार तुम्हारे पास था, वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया है और अन्य सब लोगों से अब पहले से कह देता हूं कि यदि मैं फिर आऊंगा तो नहीं छोड़ूंगा। इतना अधिकार कहां से पौलुस के पास है? इतना अधिकार कहां से पौलुस के पास आ गया? प्रियो, पौलुस इस अधिकार को लेकर, जो आत्मिक अधिकार है, इस अधिकार को लेकर वो इस बात को कहता है कि मैं पाप को बर्दाश्त नहीं करता हूं। परमेश्वर पाप को बर्दाश्त नहीं करता है, परमेश्वर पाप को सहन नहीं करता है। और इसी बात को कहता है, अब मैं तीसरी बार तुम्हारे पास आ रहा हूं। जब पहली बार आया था, समझाया था, इस बात के लिए बताया था कि वैसे ही अब दूर रहते हुए उन लोगों से जिन्होंने पहले पाप किया और अन्य सब लोगों से अब पहले से कह देता हूं। एक मसीह जीवन के लिए, एक अगुवे के लिए यह अधिकार परमेश्वर की ओर से दिया जाता है। जैसे यीशु मसीह जब यरूशलेम के मंदिर में गए, वहां पर व्यापार हो रहा था, उसने कोड़ा बनाया और उस स्थान को खाली कराया। जो व्यापार हो रहा था उनकी चौकियां पलट दी। कहां से सामर्थ आई? प्रभु को कहां से सामर्थ मिली? और यहां पर पौलुस को भी वही सामर्थ मिली जिस पौलुस ने उस दमिश्क के रास्ते पर यीशु मसीह को की आवाज को सुना। उसने उसके जीवन को बदल दिया और केवल उनके जीवनों में अधिकार आता है जिनका जीवन बदल गया है, जो ईमानदारी का जीवन जीना चाहते हैं, जो सच्चाई का जीवन जीना चाहते हैं, जो ईमानदार बनकर परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। और तब उनको अधिकार मिलता है परमेश्वर की ओर से कि एक दूसरे को प्रोत्साहन करें, एक दूसरे को आगे बढ़ाएं, एक दूसरे की मदद करें और एक दूसरे को आगे लेकर परमेश्वर के नाम को धन्य कहते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर यही चाहता है कि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करते जाएं और जो प्रभु की इच्छा है उसको अपने जीवन में हम पूरा कर सकें और परमेश्वर की महिमा मेरे और आपके जीवन के द्वारा हो सके। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर से नए महीने का आरंभ हम करेंगे ताकि नए महीने में परमेश्वर की इस महिमा को लेकर प्रवेश करते हुए आगे बढ़कर हम प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।